जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 30 तारीख की है पुत्रदा एकादशी, साल की आखिरी एकादशी। और यह कोई मामूली एकादशी नहीं है मेरे श्याम प्रेमियों। 108 वर्ष बाद ये एकादशी का जो योग बन रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इसका 108 साल बाद योग बना है, तो इस उपाय को खाली ना जाने दे, इस उपाय को आप लोग ज़रूर करें। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी उपाय लाए हैं जो 108 वर्ष बाद बना है, और ये उपाय किया गया कभी भी खाली नहीं जाता। इस उपाय को शाम के टाइम आपको करना होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल में नए आए हैं, आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक अद्भुत चमत्कारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए मेरे श्याम प्रेमियों, ये मैं जैसे कि आपको अभी बताया है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी पहले भी आई थी, लेकिन ये पुत्रदा पक्ष एकादशी जो 108 वर्ष बाद ये योग बन रहा है। तो इस योग का ये महत्वपूर्ण उपाय जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर कोई भी चीज़ आपसे छूट गई फिर आपका उपाय सफल नहीं हो पाता है मेरे श्याम प्रेमियों। अगर आप प्रेम से, श्रद्धा से बाबा के प्रति अपनी आस्था रखकर इस उपाय को करेंगे तो यह उपाय आपका फलदायी रहेगा। आप जो भी चाहें, आपको चाहे संतान की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, नौकरी की प्रॉब्लम है, शादी की प्रॉब्लम है, जिस भी तरह की आपके जीवन में परेशानी है, संकट है, दुख है, इस उपाय मात्र करने से ही दूर हो जाएगा। क्योंकि ये कोई मामूली सा उपाय नहीं है, ये अद्भुत चमत्कारी, इतने सालों बाद ये योग बन रहा है। हाँ जी, इसमें आपको चाहिए बाजरे का आटा और एक गुड़ की डली, बस। ये बहुत आसान सा उपाय है, सरल है, और इस उपाय को आपको घर में ही करना है। तो पुत्रदा एकादशी 30 तारीख की पड़ रही है, साल की लास्ट एकादशी है ये। इस उपाय को आपको करना है संध्या काल में। हाँ जी, एकादशी के दिन शाम के टाइम आपको यह कार्य करना है। तो देखिए आपको इस कार्य में क्या करना है। सबसे पहले तो बाबा के प्रति श्रद्धा भाव सच्चे रखिएगा, स्वच्छता से। अब आप जो है संध्या के टाइम अपने किचन में चले जाइए, किचन को बिल्कुल साफ सुथरा कर लीजिए, और आप खुद भी नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। अब आप किचन में जाइए। सबसे पहले आपको किचन में जब भी आप खड़े होंगे इस कार्य को करने के लिए, आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बाबा का नाम होना चाहिए। कोई बात नहीं सोचनी, कोई नकारात्मक ऊर्जाएं अपने मन में, दिमाग में नहीं लानी है। उस टाइम रसोई को ऐसा मंदिर बना देना है, और आपकी रसोई साक्षात मंदिर बन जाएगी। साफ सुथरी रसोई रखिए, उसमें जाइए, खुद भी नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, और बाबा का नाम जप करते करते ही आपको यह सारे कार्य करने हैं। तो जो आप उपाय करने वाले हैं वो कोई मामूली उपाय नहीं होने वाला है। सबसे पहले जैसे बाजरे के आटे पे आप मल लीजिए, थोड़ा सा, एक पेड़े बाजरे के आटे का मल लीजिए। अब आपको मलने के बाद क्या करना है, बाजरे की रोटी सेकनी है। हाँ जी, मैं फिर कह रही हूँ, आटा मलते टाइम, रोटी सेकते टाइम सिर्फ और सिर्फ बाबा का नाम जाप आपको करना है। कहीं ध्यान नहीं लगाना है। वो आपकी रसोई मंदिर बन जाएगी, और जो आप कार्य करते करते नाम जाप करेंगे, आपका उपाय साक्षात शक्तिशाली बन जाएगा, और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी स्वयं पूरी होगी। अब आपने बाजरे की रोटी अच्छे से बना ली है। बनाने के बाद जब वो कुरकुरी हो जाए, अब आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में श्याम बाबा के आगे चले जाना है। सबसे पहले जब आपकी रोटी बन जाए तो उसे साफ़ सुथरी स्टील की थाली में या पीतल की थाली में आप रखिए, जो भी आप पर है। उसके बाद आप उसमें एक गुड़ का डला रखिए। आप ये 7 स्वच्छ थाली लेकर बाबा के आगे पहुंच जाइए। शाम के टाइम अपने मंदिर में जो है आप इस थाली का भोग बाबा को अर्पित करेंगे, बाजरे की रोटी और उसके ऊपर गुड़। लेकिन बनाना इसी तरीके से है, भगवान का नाम लेते लेते, जाप नाम करते करते, स्वच्छता के साथ, तभी वो आपका उपाय सफल हो पाएगा। अब आपको क्या करना है, आपने ये भोग अर्पित कर दिया। अब श्याम बाबा के नाम का एक दीपक जलाइए, श्याम बाबा की आरती करिए, स्तुति करिए। उसके करने के बाद इस उपभोग को जो है, जब तक आपका दीपक प्रज्वलित है, जब तक उस भोग को ऐसे ही रहने दीजिए। जब आप सोने जाएं, आपका दीपक प्रज्वलित पूरा हो जाए, आप सोने जा रहे हैं, तब एक साफ सुथरी दूसरी थाली और लीजिए। उस भोग को वहीं पर ढक दीजिए बाबा के आगे ही, और अपनी मन की बातें कह दीजिए, और बस शांति से बाबा का नाम लेकर आप सो जाइए। अब आपको सुबह संध्या काल में उठना है जल्दी। हाँ जी,
सुबह पूरी तरीके से सूरज ना निकल पाए उससे पहले आपको उठना है। सर्दियों का टाइम है, इस उपाय को आप 5 बजे 6 बजे भी कर सकते हैं। तो 5-6 बजे सुबह सुबह आप उठिए, नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, अपने घर में झाड़ू लगाइए और आपके मंदिर में फिर से दीपक प्रज्वलित करिए, बाबा का नाम जाप करिए। अब आपको क्या करना है, इस रोटी जिसके ऊपर आपने गुड़ रखा है, आपको उसी संध्या काल के टाइम में ही, हाँ जी, 7 बजे से पहले पहले ये उपाय आपको कर लेना है हर हाल में। तो इस 5 से 7 के बीच में अब आपको ये रोटी और गुड़ लेकर निकल जाना है गौशाला की ओर, जहाँ भी आपको गौ माता दिखे, क्योंकि गौ माता में कई देवी देवता वास होता है। और जो हमारे सावरिया सेठ है कृष्ण जी हैं, आप जानते ही हैं इनकी रास लीला कि गौ माता का कितना मानता होती है। गौ माता में सैकड़ों देवी देवताओं का वास होता है और आपको ये किसी के हाथ नहीं भिजवानी है, खुद अपने हाथों से गौ माता को खिलानी है। तो जैसे ही आप नंदी महाराज गौ माता को खिलाएंगे तो सैकड़ों देवी देवताओं तक आपकी ये आवाज़, आपकी मनोकामना पहुँचेगी। जैसे ही वो गौ माता उसको खाने लगेंगी, धीरे धीरे आपकी जो मनोकामना पूर्ति की ओर, बाबा की ओर जाने लगेगी। जो गौ माता पूरी तरीके से उसको खा लेंगी तो आपके दिल को भी एक अलग ही सुकून मिलेगा और आपकी अर्जी पूरी होने की अर्जी भी बाबा तक गौ माता के से पहुंच जाएगी। क्योंकि गौ माता ने खाया ये कोई मामूली बात नहीं है, सैकड़ों देवी देवताओं का वास होता है नंदी महाराज में, गौ माता में, ये आप लोग भी जानते हैं। उसके बाद बस हाथ जोड़िए उनके और वहाँ से आ जाइए। देखिए जब वो खाकर डकार लेंगी तो आपकी जो अर्जी है एकदम बिल्कुल सीधी बाबा तक आपकी पहुँच चुकी है। अब आपकी अर्जी को पूरी होने में कोई समय नहीं लगेगा, कुछ ही घंटों के अंदर अंदर आपने धन के लिए लगाई है तो आपके घर में धन के रास्ते खुल जाएंगे। विवाह के लिए लगाई है तो बहुत जल्दी विवाह का संकेत बन जाएगा, आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। अगर पुत्र प्राप्ति चाहते हैं तो बहुत ही जल्दी पुत्र संकेत भी आपको मिल जाएगा। तो मेरे श्याम प्रेमियों, इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए क्योंकि 108 वर्ष बाद ये संजोग बना है जिसमें आप सबकी हर एक मनोकामना पूरी हो सकती है और बहुत सरल उपाय है, घर में ही करना है। तो वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि बाबा श्याम की कृपा आप पर बनी रहे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप बाबा से ज़रूर कमेंट्स में एक चीज़ को ज़रूर लिखना कि मेरी अर्जी बाबा जल्दी स्वीकार करो। कमेंट्स में लिखी गई अर्जी बाबा तक जल्दी पहुंचती है, क्योंकि आप भी जानते हैं जब हम कमेंट्स में लिखते हैं तो बाबा तक हमारी सुनवाई जल्दी होती है। और एक चीज़ और ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, जिससे कि हमारे बाबा श्याम को यह तो पता चले कि मेरे भक्त कहाँ कहाँ हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो।